अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू TLS टीच लर्न स्कूल। और आज का जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 2 है, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स और इफ एल्स, जैसे कि पाइथन कंट्रोल फ्लो है, इसके जो हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए थे। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ है। तो ये टॉपिक है हमारा लूपिंग के ऊपर। लूपिंग हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। तो लूपिंग एक होती है हमारे पास फॉर लूप और दूसरी हमारे पास होती है व्हाइल लूप। पाइथन में ये दो टाइप्स की लूप होती हैं, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में हमारे पास डू व्हाइल भी होती है। तो पाइथन में ये 2 लूप्स हैं। तो इसके साथ हमने बाकी पढ़ना है ब्रेक, कंटिन्यू और पास, ये स्टेटमेंट्स भी पढ़। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लूप क्या होती है। लूप का मतलब यही होता है कि किसी चीज को या किसी काम को बार बार करना। जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ कि आपने ये जो नेम है टीच लर्न स्कूल, ये आपने लिखना है 20 दफ़ा। या मुझे कोई स्कूल में से टास्क मिलता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में से कोई टास्क मिलता है कि इस काम को आपने 100 टाइम करना है, तो क्या करेंगे? 100 टाइम उस काम को बार बार करना। तो इसे कहते हैं लूपिंग। व्हाइल लूप क्या होती है, व्हाइल लूप क्या होती है, तो वो हम इंशाल्लाह जैसे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाएंगे वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो वहां जाके हम अपने ये जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल्स विद TLS टीच लर्न स्कूल, एंड टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ लूपिंग। तो हमारे पास आज ये जितना भी कोर्स ऑफ कंटेंट्स है, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास है लूपिंग के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट हमने देना है। उसमें लूपिंग में हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है, एक फॉर लूप आ जाती है, दूसरी व्हाइल लूप आ जाती है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो क्लास है इसमें आ जाते हैं कि व्हाट इज फॉर लूप। फॉर लूप क्या है? The Python for loop is used to iterate the elements of a collections in the order that they appears. These collections can be sequence like list, string, numbers, इसमें आ जाता है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई है। इसके सिंटैक्स इजी है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन होता है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। और यहाँ से हम इसे क्या करते हैं, ये कॉलन लगा के और यहाँ फिर हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इसका सिंटैक्स। मैंने ये सिंटैक्स आपको समझाने के लिए यहाँ पे राइट रन किया है ताकि आपको सही से इसकी समझ आए। तो ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है और इसी को लेके ही हम आगे चलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर लूप का सिंटैक्स है। हमारे पास फर्स्ट में क्या होता है, फॉर होता है। यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल देना होता है, जो वेरिएबल आप कोई भी बना सकते हैं। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। सीक्वेंस में आपने क्या देना है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, या कोई ऐसा नंबर है जहाँ पे आपने उसको राइट करना है, या कोई फंक्शन है यहाँ पे उसका नेम आपने टाइप करना है। तो ये हम उसके साथ यूज करेंगे। और नीचे आपने स्टेटमेंट राइट करनी है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आपको एग्जाम्पल्स में सही इसका समझ आएगी। तो मैं एग्जाम्पल की तरफ जा रहा हूँ, एग्जाम्पल फॉर लूप। तो अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ आता हूँ और इसको मैं यहाँ से टॉप अप कर देता हूँ। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है फॉर लूप की? हमारे पास एक एग्जाम्पल है। मैंने एक नेम लेना है, नेम लाइक अ स्ट्रिंग नेम उसे बोल दूं या कुछ भी। तो मैं चाहता हूँ उसे मैं टाइप करवाऊँ। ठीक है, तो वो कितने टाइम टाइप हो। अब लूप है ना, तो मैं चाहता हूँ अब जब हम फर्स्ट में इसको लिखते थे, मैं चाहता था ये हमारे पास एक नेम है, नेम इज इक्वल्स टू सोना एंड सोनी। ठीक है, जस्ट मैंने एक स्ट्रिंग ली है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे टाइप करवाऊँ 20 टाइम या 50 टाइम या 100 टाइम, जितने टाइम है मर्जी। मैं चाहता हूँ मैं इसे प्रिंट करवाऊँ 10 टाइम। तो मैं अब यहाँ पे प्रिंट नेम लिखूंगा और जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूंगा, यहाँ से अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो ये कितने टाइम प्रिंट होता है
तो ये देखिए यहाँ पे ये वन टाइम प्रिंट हुआ है। अब ये क्या है, सोना एंड सोनी वन टाइम प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसी को यहाँ पे क्या करूँ, बार बार मैं यहाँ पे लिखता जाऊँ, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम जो होगा ना वो खराब होता जाएगा, और टाइम हमें वो चाहिए। अगर ये फॉर एग्जांपल ये चलो 50 टाइम है, तो मैं लिख लूंगा ऐसे प्रिंट नेम, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट नेम, ये 50 टाइम तो मैं लिख लूंगा। लेकिन अगर ये मुझे लिखना आ जाए 1000 टाइम, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, 1000 टाइम, 100 टाइम, यहाँ तो बहुत सारा टाइम लगेगा। अब देखो ये 3 टाइम इसने बता दिया कि ये डिस्प्ले और है। अब ये देखो 1 2 3। तो अगर इसको हम फॉर लूप के थ्रू करेंगे या लूपिंग के थ्रू हम करेंगे, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा टास्क। तो उसी के लिए मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको इसकी समझ आ जाए। तो अब मैं लेता हूँ वही लिखता हूँ फॉर लूप फॉर अब यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाना होता है। मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर क्या स्टोर होगा, ये नेम स्टोर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एक बॉक्स का नाम का वेरिएबल स्टोर इसको रखता हूँ, फॉर बॉक्स इन रेंज। रेंज में, रेंज क्या है, रेंज एक फंक्शन है। फंक्शंस की आप टाइप यहाँ पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि पाइथन फंक्शंस। तो अगर मैं यहाँ पे आपको गूगल में इसके बताऊं कि पाइथन फंक्शंस, क्योंकि मैं साथ साथ आपको ये चीज़ बताता चलूंगा, मैं इंशाल्लाह इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो उससे आपको सही अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ पाइथन फंक्शन लिस्ट, तो जैसे ये मैं लिखता हूँ पाइथन फंक्शन लिस्ट, तो ये हमारे पास जितने भी पाइथन के फंक्शंस हैं ना, वो हमारे पास शो हो जाते हैं। ये पाइथन की W3 स्कूल वेबसाइट है, यहाँ पे आप इसके जितने भी फंक्शंस हैं पाइथन के बिल्ट इन, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जितने भी बूलियन हो गया, बेन हो गया, और जितने भी यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं, ये सारे इसके अंदर ही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ से मैंने ये फंक्शन चूज किया रेंज, उसके साथ उसने डिस्क्रिप्शन भी बताई हुई कि ये किस लिए होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर स्ट्रिंग फॉर 0 टू इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट। तो ये साथ साथ इसकी इंक्रीमेंटेशन भी बताई हुई है, और यहाँ पे फंक्शंस हैं अनलिमिटेड, आप इनको यूज़ करें। जिन्होंने ये बनाए हैं, तो ये जाहिर बात है हमारी, हाँ, ये उन्होंने इसलिए बनाया कि हम इनको यूज़ करके ईजीली अपना प्रोग्राम राइट कर सकें। तो यहाँ से आप फंक्शंस ले सकते हैं। तो ये मेरा जस्ट आपको ओवरव्यू है बताने का। अब मैंने क्या करना है, रेंज, रेंज में मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ वो क्या करे, 1 से लेके कहाँ तक उसे प्रिंट करवाए, फिर 100 तक। 1 यानी इस, अच्छा, जो रेंज होता है ना, इसमें हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। जो फर्स्ट में हम लिखते हैं ना, वो होता है स्टार्ट पॉइंट होता है, आप देख सकते हैं वो मैं कह रहा है स्टार्ट, और फिर हमारे पास होता है एक एंड पॉइंट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, और जो हमारे पास एंड होगा वो कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको प्रिंट करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे ये प्रिंट हो, प्रिंट क्या प्रिंट हो, नेम। ठीक है, तो क्या नेम हमारा प्रिंट हो, कितने टाइम, 1 से 100 तक। लेकिन अभी आप देखेंगे ये 1 से 99 तक प्रिंट होगा। ये अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होगा, और मैं इसका आपको रीज़न बताऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ से रन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये 100 टाइम प्रिंट हुआ है। ये देखिए, अभी आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं इधर मेंशन कर देता हूँ कि वो साथ में क्या करे, नंबर जो है ना, नेम आ रहा है ना, उसके साथ वो नंबर को भी प्रिंट करे। तो मैं क्या करता हूँ, बॉक्स, जस्ट बॉक्स क्या करेगा, वो हमें लूपिंग का ना नंबर बताएगा कि हमें कितने टाइम नंबर वो आ रहे हैं। ये देखो 99, हमने कहा था 1 से 100 तक लेना है। यहाँ पे क्या होता है कि एक इसको इंक्रीमेंट करके देना है कि वो उस पॉइंट तक जाए। जैसे हम ये स्टार्ट तो 0 से, अगर मैं इसे 0 से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसे 0 से स्टार्ट करता हूँ और क्या करता हूँ, यहाँ से चलाता हूँ, तो ये भी देखो ये हमारे पास कितने टाइम आएगा, 0 से आएगा 99 तक। 0 से 99 तक अब आ रहा है, 0 से 99 तक। लेकिन जैसे मैं इसके साथ क्या लिखूंगा, 100 प्लस 1, तो ये क्या होगा, ये 101 बार अब होगा। यहाँ पे 100 है, बिल्कुल 100 है। तो हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ है ना, तो 0 भी एक कोई इसकी क्या कहते हैं बेस वैल्यू है, तो उसको भी काउंट करता है, तो वो भी 101। तो यहाँ पे जैसे मैं 1 टाइप करूंगा, तो ये क्या होगा, ये 100 टाइम प्रिंट होगा। अब क्या होगा, 1 से 100 टाइम प्रिंट होना है। अब ये 100 टाइम आ चुके हैं।
आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रिंग ली थी, स्ट्रिंग में मैंने दो नेम्स लिए हैं, उन नेम्स को मैंने कहा है इससे प्रिंट करवाओ। तो साथ में मैंने क्या कर दिया है, बॉक्स, बॉक्स में क्या स्टोर था, ये नंबर स्टोर थे जो स्टार्ट हो रहा है बॉक्स का 1। जैसे फॉर लूप हमारी C++ में होती है, उसमें लिखते हैं इंट i इज इक्वल टू 1 एंड दिस ग्रेटर देन दिस एंड i++, और फिर हम नीचे कंडीशन लिख देते हैं। ये वही है, लेकिन इसका थोड़ा सा ना जो सिंटैक्स है उसको चेंज कर दिया गया है। ये इसको फंक्शंस रेंज के थ्रू हम ये इसको देख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉर लूप का एक फंक्शन है। तो ये हमारे पास नेम, ये मैंने एक स्ट्रिंग लिख के इसको मैंने ये बना दिया। तो एक और कंडीशन होती है कि हम चाहते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स के बाद आए, यानी कि एक को छोड़ के एक के बाद आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉज होता है उसके बाद आए, टू के पॉज के बाद हमें क्या हो, ये स्टोर हो, हमें इसका रिजल्ट मिले, टू के पॉज के बाद इसका रिजल्ट मिले। तो मैं इसके अंदर टू का क्या कर देता हूँ, गैप डाल देता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ। तो आपको इसका ये देखें, हमारे पास टू का पॉज जो हमारे पास है उसके अंदर आपको आ गए, यानी कि 1, यानी कि 2 का पॉज मतलब एक उसमें से निकाल देगा, 1 3 5 7 9। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 के पॉज के अंदर वो हमारे पास एक स्टेप को स्किप कर देगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 3 का पॉज लिखता हूँ तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 के साथ, यानी कि 1 4 इस टाइप का वो टाइप करेगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो 1 4 7 10 13, ये क्या हो रहा है, 3 का यहाँ पे पास ले रहे हैं। तो सिंटैक्स की तरफ चल हम आते हैं नेस्टेड फॉर लूप के अंदर। नेस्टेड फॉर लूप के अंदर हमारे पास होता है फॉर वेर 1 इन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर वेर 2 इन सीक्वेंस, और फिर स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब फॉर लूप है, लूप के नेस्टेड फॉर लूप के अंदर हमारे पास ये सिंटैक्स होता है कि हमारे पास फर्स्ट फॉर लूप होती है और उसके अंदर हम एक और फॉर लूप लगा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। और नेस्टेड फॉर लूप के अंदर अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे अब हम नेस्टेड फॉर लूप के अंदर एक प्रोग्राम छोटा सा लिखेंगे और उसको मैं आपको समझाऊंगा कि हमने इसे कैसे लिखा है। तो मैं एक लिखता हूँ फॉर वेर 1, यानी वेरिएबल मैं इसको बुला देता हूँ इन। अब मैंने रेंज का फंक्शन लिखना है, रेंज। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि वो लूप जो हमारी है ना, वो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, 0 से भी स्टार्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 1 से स्टार्ट हो और ये फिर आगे मूव करती जाए। मैं चाहता हूँ 1 से ये कितने टाइम हो, 3 टाइम। अब ये 2 टाइम होगा क्योंकि +1 एक इंक्रीमेंट हमने इसमें रखने हैं। और फिर मैं प्रिंट करूँगा वेर 1 को, ठीक है। और इसके अंदर एक स्टेटमेंट मैं टाइप कर देता हूँ, आउटर लूप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट साथ में प्रिंट कर देता हूँ, फॉर लूप वेर 2, यानी वेरिएबल 2, और रेंज जो हमारे पास फंक्शंस होगा उसके बारे में मैं रेंज यहाँ पे लिखता हूँ 1 से, इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ 2 टाइम। ये 2 टाइम इनर साइड प्रिंट हो, आउटर साइड हमारी 3 टाइम हो। तो अब मैं इनके अंदर प्रिंट कर देता हूँ वैल्यू वेर 2। अब इसको मैं ज़्यादा टाइम भी लिख सकता था, जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि आपका माइंड में कंफ्यूजन ना हो। दिस इज इनर लूप। तो ये मैं क्या कर देता हूँ, ये मेरी इनर लूप है और वो मेरी आउटर लूप है, ओके। तो यहाँ पे अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं। तो जैसे मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसका डिस्प्ले आ चुके हैं। तो अगर आप देखें हमारा जो वेरिएबल 1 है वो इसके अंदर क्या था, 1 स्टोर था, कंडीशन ट्रू हुई है। यहाँ पे रेंज के अंदर क्योंकि 1 है तो उसने क्या किया, वेरिएबल 1, तो इसने प्रिंट 1 कर दिया, 1 यहाँ पे लेके आउटर लूप एक बार प्रिंट हो गई। अब लूप मूव कर गई है नेक्स्ट लूप के अंदर, नेक्स्ट लूप के अंदर उसने मूव किया है। तो वेर के अंदर क्या पड़ा था, 1, उसने क्या किया है,
वन, दिस इज इनर लूप, और फिर दोबारा जैसे ही वो मूव हुई है इसी लूप के अंदर मूव हुई है, उसने इसी के अंदर मूव हुई है, वेर जब वेर की वैल्यू 2 हुई है तो उसने चेक किया 2 2 इज इक्वल्स, एंड यहाँ पे क्या किया उसने, प्रिंट 2, दिस इज इनर लूप। तो ये 2 टाइम हो गई। जैसे वो 3 टाइम यहाँ पे अब यानी कि आई, उसने चेक किया 3 टाइम नहीं तो फॉल्स हुई, उसने क्या किया, फर्स्ट लूप में मूव कर गई। हमारे पास जो वेर 1 वाली लूप है इसके अंदर वो मूव कर गई यहाँ पे। तो जैसे ही उसने इसके अंदर मूव किया तो उसके अंदर इंक्रीमेंट 2 हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 आउटर लूप, तो आउटर लूप 2 या फिर वो इधर आई है इसके अंदर, इस लूप के अंदर आई है, सेकंड लूप में आके दोबारा 2 टाइम प्रिंट होके फिर वो थर्ड टाइम ऊपर चली गई है। क्या हुआ, थर्ड आउटर लूप, तो उसके अंदर फिर दोबारा ये 2 टाइम प्रिंट हुआ है, और उसने क्या यहाँ पे चेक करना था 3 टाइम, तो यहाँ 2 टाइम होने के बाद जैसे वो ऊपर गई है 3 यानी 3 टाइम होने के बाद 4 टाइम उसने चेक किया है, तो यहाँ पे 4 नहीं था, तो उसने क्या किया है यहाँ से वो टर्मिनेट हो गई है। और ये क्या हुआ, हमारे पास 3 टाइम प्रिंट होने के बाद यहाँ पे लूप टर्मिनेट कर गई है। तो ये एक स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली ये होती है कि हमने, अगर हमारे पास कोई लूप है और उसकी कोई कंडीशन एक ऐसी आ जाती है जहाँ तक हमने उसे ब्रेक करवाना हो, यानी कि आउट करवा देना, उस टारगेट के ऊपर पहुंच के उससे हम नेक्स्ट टारगेट शो नहीं करवाना चाहें, तो उसको हम ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर जो हमारे पास होगा इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और इसको इसके लिए मैं ना एक आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक नेम लिखते हैं, नेम, वही मैं जस्ट नेम आपको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, नेम, एक स्ट्रिंग में यहाँ पे लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट इज द बेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट इज द बेस्ट। ठीक है, ये मेरे पास एक, हमारे पास आ गया है, क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट इज द बेस्ट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ चुकी है, स्ट्रिंग आने के बाद मैं इसके अंदर आपको समझाता हूँ कि ब्रेक लूप, फॉर लूप मैं एक लगाता हूँ। फॉर लूप के अंदर मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल्स नाम का मैं एक var1 नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, var, ठीक है, इन सीक्वेंस रेंज, var1 इन रेंज। तो मैं इसे क्या करता हूँ, ये 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, ये 4 तक जाए, +1। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, 4 तक उसने, यानी 5 तक ये प्रिंट कर रहे हैं, 4 + 5 0 to 4, यानी 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम प्रिंट होगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको ना मैं 3 पे ब्रेक कर दूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब वो इक्वल हो ना हमारे पास नंबर, तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट करता हूँ, इफ var1 is equals to 3 then break। ठीक है, जब वो 3 टाइम आए तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, अदरवाइज वो प्रिंट होता रहे, प्रिंट नेम। तो यहाँ पे जैसे ही वो 3 टाइम, जैसे वो 3 की इक्वल होगी वो क्या कर देगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अब देखें, मैं यहाँ से इसे रीस्टार्ट करता हूँ, ये चेक करें। अभी मैंने एक और चीज़ इसके साथ नहीं की, var1 नहीं किया, var1। तो मैं जैसे ही इसे चेक करता हूँ, ये देखो, जैसे ही वो 3 के इक्वल वो ब्रेक हो गया, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है, एक टाइम प्रिंट हो गया, फिर दोबारा इसके अंदर गया, इंक्रीमेंट हुआ, वो 1 हो गया, फिर दोबारा इंक्रीमेंट हो गया, 2 हो गया। जैसे ही वो 3 के इक्वल हुआ उसने क्या कर दिया, ब्रेक, उससे अगला 4 उसने नहीं किया। यहाँ पे मैं जैसे ही कर देता हूँ 2, अब देखना, अब 3 प्रिंट नहीं होगा, ये देखिए 0 1 2, अब 2 टाइम वो चेक हो। हमारे पास क्या करेगा, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट हमारे पास ये करेगी कि जिस नंबर को मैं टारगेट कर रहा हूँ ना, कि ये नंबर ना स्किप हो, तो वो इसके अंदर होगा, बाकी क्या होगा, कंटिन्यूअस होता रहेगा।
अब मैं करूँगा जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को मैं दे देता हूँ वेर वन इन अ रेंज। मैं रेंज का फंक्शन लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 to 10। तो मैं क्या करता हूँ, ये 0 to 10 यानी 11 टाइम इसे प्रिंट करेगा, 10 टाइम ही प्रिंट करेगा। 0 to 9 होगा तो 10 टाइम होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं ना इसे राइट करता हूँ स्टेटमेंट इफ वेर वन इज इक्वल टू 6, यानी कि वो 6 नंबर को प्रिंट ना करवाए जो उसके अंदर 6 टाइम रिपीट हो रहा होगा, यानी 7 8 9 आगे फिर वो करा देगा, लेकिन वो 6 टाइम वाली चीज़ को प्रिंट नहीं करवाएगा। तो मैं आगे इसको कर देता हूँ प्रिंट। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा होगा प्रिंट, ये जो चीज़ होगी इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेर वन और फिर मैं लिख देता हूँ नेम। जैसे ही मैं ये नेम लिखूंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कॉन्टिन्यू। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास ये चीज़ होगी कि ये जो वेर इज इक्वल टू 6, जब वो कंडीशन होगी टाइम पर आएगी तो वो प्रिंट नहीं होगी 6, बाकी अदरवाइज सारी कंडीशंस प्रिंट होंगी। तो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो लूप है, लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ 0 1 2 3 4 5 टाइम हो चुकी है। जैसे ही वो आएगी ना 6 टाइम इसके अंदर चेक होने में, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 6 वाली को नहीं करेगा और फिर 7 8 9 तक वो चला जाएगा, उसको देखेगा। ये एक स्टेप को स्किप कर देती है। ये हमारे पास होती है फॉर लूप। ये फॉर लूप का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। फॉर लूप हमारे पास ये चीज़ करती है, फॉर लूप विद कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आपने देख ली है कि ये हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। अब हमारे पास आ जाती है पास स्टेटमेंट, कि जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं पास, इसका नेम लिखते हैं, जैसे ही इसका कीवर्ड है, जैसे ही पास हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास पास कुछ इस तरह शो हो रहा है कि अब इसके अंदर हमने क्या किया था, जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू लिखा था तो उसने क्या किया था, ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है, कंटिन्यूस, इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ आपको और आपको सही से इसकी समझ आ जाएगी। अब जो हमने इससे पहले प्रोग्राम लिखा था ब्रेक का, वो क्या कर देता था, उस नंबर के ऊपर आके वो ब्रेक कर देता था। अब जो कंटिन्यूअस था उसके अंदर मैंने लिखा था कि वेर इज इक्वल टू 6, तो वो क्या है, उस नंबर को स्किप कर रहा था। अब पास जो स्टेटमेंट है ना, वो क्या करता है कि वो उसको पास दे देता है कि उस नंबर को भी वो डिस्प्ले करवा रहा है। मैंने कहा वार इज इक्वल टू 6, तो वो क्या हो जाएगा, पास का मतलब ये नहीं कि रुक जाना वहां तक, स्टॉप हो जाना, स्टॉप नहीं है। यहाँ यहाँ पे ये है कि वहां से वो जो इसकी जो वैल्यू होगी ना, उसको भी वो शो करवा रहा है। अब इसकी व्हाट इज व्हाइल लूप? While loop is used to execute number of statements or body till the specified condition is true. Once the condition is false, the control will come out for the loop. While loop और constructed like so. तो हमारे पास ये जो while loop होती है ना, ये होती है कि ये उस वक्त तक ट्रू होती रहती है जब तक कि हमारे पास कोई फॉल्स कंडीशन नहीं आती। अदरवाइज ये ट्रू होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। जब तक कि हमारे पास कोई फॉल्स कंडीशन नहीं आती, ये उस वक्त तक ट्रू होती रहती है। अब इसका जो सिंटैक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है। अब इसका जो सिंटैक्स है, व्हाइल वेरिएबल वेरिएबल आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स है ना, इसके साथ कंडीशंस भी आएंगी और कंडीशंस, ये कुछ इस टाइप का होता है हमारे पास, और इस टाइप का इसका सिंटैक्स है। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं व्हाइल लूप का। व्हाइल एक नंबर हमारे पास होता है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ, n इज इक्वल टू 10 और व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0।
अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा प्रिंट वैल्यू ऑफ n इज, तो मैं n की यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मैं n को क्या कर रहा हूँ, 2 के साथ डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, यानी कि वो 10 से पीछे डिक्रीमेंट हो। मैं इसको यही बनाना चाहता हूँ, यानी कि 10 से फिर आए हमारे पास 8 6 4 2 इस टाइप से। तो अब मैं इसके लिए डिक्रीमेंट के लिए n इज इक्वल्स टू n माइनस 2, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। आप n माइनस माइनस भी कर सकते हैं, या इस टाइप में भी हो सकता है या इस टाइप में भी हो सकता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आपको पता होने चाहिए। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अगर इसके भी मैं एक वीडियो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसको हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं कर दूँ प्रिंट, यहाँ पे एक मैं मैसेज शो कर देता हूँ, लूप इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसे यहाँ से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास हो गया। Value of n is 10, value of n is 8, value of n is 6, value of n is 4, value of n is 2 and loop is completed। क्या हो रहा है हमारे पास, फर्स्ट में हमारे पास क्या हुआ था, 10 आया था, 10 इज ग्रेटर देन कितना हुआ, n इज ग्रेटर देन 0, तो क्या n में क्या था, 10 था, 10 ग्रेटर हो गया, तो क्या फर्स्ट हमारे पास जो ये थी ये प्रिंट हुई कितना, 10 के ऊपर। अब n के अंदर वैल्यू कितनी थी, 10, 10 की वैल्यू यहाँ पे आई, 10 माइनस 2 8 हो गया। अब वैल्यू ऊपर चली गई है, यहाँ पे जो 10 वैल्यू थी वहाँ हो गई 8। यहाँ 0 इज ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी प्रिंट हुई है, 8। 8 के बाद फिर वैल्यू यहाँ पे आई है 8 माइनस 2 6, 6 यहाँ पे चली गई, 6 इज ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ प्रिंट हुआ है 6, फिर यहाँ पे आई है 6 माइनस 2 4, 4 इज ग्रेटर देन 0, तो फिर क्या हुआ, 4 प्रिंट हो गया, 4 इज माइनस 2, 2 अब इसमें से हो गया है 2 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हुआ 2 प्रिंट हुआ है। अब 2 में से 2 चलेंगे तो 0, तो क्या हुआ 0 इज ग्रेटर देन 0, तो फॉल्स हो गया, तो क्या हुआ, लूप इज कंप्लीटेड। तो ये हमारे पास लूप थी, एग्जांपल्स थी। एक प्रोग्राम बनाता हूँ जो क्या करेगा, सम करेगा नंबर्स का। तो मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 ले लेता हूँ और फिर कर देता हूँ वाइल हमारे पास n इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर हो, और उसके बाद मैं यहाँ पे लॉजिक स्टार्ट कर देता हूँ। लॉजिक हमारी होगी, यानी कि एक r नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं n का जो होगा रिमाइंडर उसको स्टोर करेंगे, ये 10 के ऊपर डिवाइड करके n के रिमाइंडर को, और एक और वेरिएबल बनाते हैं ऊपर जाके, यहाँ पे sum1 के नेम का मैं वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं एक 0 स्टोर करता हूँ क्योंकि हमने उसके साथ प्लस करवाना है। तो अब यहाँ पे sum1 इज इक्वल टू sum1 प्लस r, और फिर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट सम इज। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे sum1 की वैल्यू मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ आप देख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो क्या हो रहा है, ये पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि इसको आप चेंज कर सकते हैं डेटा टाइप्स को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंट टाइप कन्वर्जन है डाटा की, तो ये इंट को इंटीजर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो अभी आपको 6 नजर आएगा। तो ये हमारे पास क्या था, एक और प्रोग्राम था जिसके अंदर मैंने इस नंबर को सम करवा दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 हमारे पास 6 होता है। तो अभी उसने क्या किया था, इसको चेक किया था। तो ये हमारे पास लॉजिक्स हैं। मैं आपको इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ज़्यादातर मैथमेटिक्स के टाइप के क्वेश्चन दूंगा, ताकि आपको जो जितनी भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डिपेंड ऑन द मैथमेटिक्स। तो जितनी ज़्यादा आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है आप इसमें स्ट्रॉन्ग हैं, और बस जस्ट आपको ये सिर्फ समझ आ जाए कि ये वर्क कैसे कर रहा है, तो फिर आप इजीली इसको देख सकते हैं। नेस्टेड वाइल लूप हमारे पास होती है एक लूप के अंदर दूसरी लूप का होना, और वो दोनों लूप जैसे ही एग्जीक्यूट होंगी, दोनों की कंडीशन ट्रू होती जाएंगी तो वो दोनों एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज दोनों की कंडीशंस फॉल्स होंगी। एक की कंडीशन फॉल्स होगी, एक की ट्रू होगी, तो एक लूप चलेगी। अगर दोनों की कंडीशंस ट्रू होंगी तो दोनों चलेंगे, अगर दोनों की फॉल्स होंगी तो दोनों टर्मिनेट हो जाएंगी, दोनों नहीं चलेंगी। तो हमारे पास इसका सिंटैक्स होता है, अगर आप देख सकें हमारे वाइल लूप के अंदर, तो मैं वाइल लूप में इसका सिंटैक्स डिफाइन कर देता हूँ, वाइल
वेरिएबल यानी कि var1 और कंडीशन जो होगी, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटमेंट। फिर हमारे पास होगी कि while variable2 और कंडीशन, जो कंडीशंस होगी उस कंडीशन के तहत वो चलेगी स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है। ये हमारे पास होता है नेस्टेड लूप का, नेस्टेड व्हाइल लूप। अब इसके अंदर हमने इसको यूज़ करना है, तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत इजी है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अब मैं इसके एग्जांपल्स की तरफ आता हूँ, और हमारे पास क्या है, एक n है, n एक नंबर है, नंबर हमारे पास है 10, नंबर हम लिख देते हैं 5, n इज इक्वल्स टू 5 while n इज ग्रेटर देन 0। क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, प्रिंट n कॉमा दिस लूप आउटर, ठीक है। और जो नेक्स्ट इसकी बात होगी while n इज ग्रेटर देन, हमारे पास कितना होगा, 5 से ग्रेटर हो तब ये लूप चले। अब क्या होगा हमारे पास, प्रिंट n दिस लूप इज इनर, दिस लूप इज इनर लूप, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, और इसमें जितनी भी मिस्टेक्स होंगी अभी आपको समझ आ जाएंगी कि अभी हमारा मसला क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास दिस इज आउटर लूप, वो क्या है, आउटर लूप ही रन हो रही है। n की वैल्यू कितनी है, 5 है, n इज ग्रेटर देन 0, तो क्या कंडीशन ट्रू हो गई। अब वो क्या हो रहा है, 5 प्रिंट हो ही रहा है, हो रहा है, इसी टाइप वो हो रहा है। अब मसला हमारे पास क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि वो बोल रहा है कि हमारे पास कंडीशन तब ट्रू होगी जब हमारे पास नेक्स्ट लूप की कंडीशन तब ट्रू होगी जब हमारे पास 5 से ग्रेटर वैल्यू होगी। लेकिन अभी तो वो 5 को ही चेक कर रहा है, जैसे वो 5 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स होगी, नेक्स्ट में वो जा ही नहीं रहा। अब नेक्स्ट में जाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखना पड़ेगा 5 + 1। तो अब हमारे पास जो लूप आ रही है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल्स आपको डिफाइन कर देता हूँ, एक सम नाम का वेरिएबल, sum1 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sum1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ n इज इक्वल्स टू n प्लस sum1, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये चीज़ लिखता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास इसकी जो कंडीशंस होगी वो कुछ इस तरह होगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास अभी उसको रन नहीं कर रहा, तो मैं इसकी जो वैल्यू होगी इसको मैं 1 कर देता हूँ। अब आप चेक करें, इस लूप का इनर लूप के अंदर वो मूव कर चुकी है। क्या हो रहा है, n की वैल्यू कितनी है, 5 + 1 क्या हुआ, 6 मूव कर रहे हैं। तो ये क्या है, इनर लूप के अंदर ही मूवमेंट इसकी चल रही है। इनर लूप के अंदर वो मूव कर रही है, इसका मतलब है कि इनर लूप को हमने ब्रेक करना होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने ब्रेक की स्टेटमेंट अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं दोबारा इसे चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक बार इनर लूप शो हो रही है, एक बार आउटर लूप, एक बार इनर लूप, एक बार आउटर, और ये जो साथ आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं ये प्लस हो रहे हैं, इतनी तेज़ स्पीड से प्लस हो रहे हैं कि आप को अंदाज़ा भी नहीं है कितने मिली सेकेंड्स में ये इनको प्लस कर रहे हैं। n इज इक्वल टू n+1, n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5 + 1 इज इक्वल टू 1। तो वो क्या हो रहा है, जैसे ही वो इससे ग्रेटर हो रही है वैल्यू, एक प्रिंट और एक वो, एक हमारे पास आउटर लूप प्रिंट हो रही है, एक इनर लूप प्रिंट हो, एक आउटर, एक इनर, एक आउटर, एक इनर, एक आउटर, एक इनर। तो इसको ब्रेक लगाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जाके इसको ब्रेक करना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्रेक। जैसे ही मैं इसे ब्रेक करता हूँ, जहाँ से जैसे इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास दिस लूप इज़ आउटर 5 और नेक्स्ट में उसके क्या हो गया 6, क्योंकि यहाँ पे उसने प्लस कर दिया है, एक उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या लूप थी, ये हमारे पास वाइल लूप थी, जिस कंटिन्यूस स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर जो ब्रेक वाली जगह है इसके अंदर मैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटिन्यू, तो जैसे ही मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये रन होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट है, यानी एक को स्किप कर देगी। अब इतने नंबर हैं, उनमें से एक नंबर को वो स्किप करती जाएगी। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस स्टेटमेंट यहाँ पे भी शो हम लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट डाल के हम क्या करते हैं, इनर लूप को ही चला देते हैं। अब इनर लूप को ही वो चलती रहेगी। अब मैं आउटर लूप को क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा कंटिन्यू। अब होगा क्या कि यहाँ पर सिर्फ इनर लूप ही मूव करती रहेगी, आउटर लूप की तरफ वो नहीं जाएगी, ब्रेक होती रहेगी। अब ये हमारे पास होता है कंटिन्यूड स्टेटमेंट के जो हमारे पास मेथड्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। और जैसे ही मैं आपको इसके प्रोग्राम्स दूंगा, आपको समझ आएगी। अब पास कंडीशंस को तो आपको पता है कि हमने पास को कैसे यूज़ करना है। पास होता है कि जो स्टेप स्किप हो रहा है उसको नहीं स्किप होने देना, और बाकी जो अगर हमारे पास ब्रेक है यानी कि वो एक टारगेट टाइम तक चलती है, यानी इस टाइम तक चलना है और उससे आगे नहीं चलना। अब जैसे कि मैंने बताया कि 5 से ऊपर वाला एक नंबर आ जाए तो ये उसको प्रिंट करवा दे, और इससे अगले वाले नंबर्स को वो प्रिंट करवाए ना करवाए उसके लिए ये नहीं है। तो अब मैंने यही यहाँ पे लिखा था कि दिस इज़ द इनर लूप एंड दिस इज़ द आउटर लूप, तो उसने दोनों लूप्स को शो करवा दिए। आज का जितना भी आपने ये देखी क्लास नंबर 7, और जिसमें हमने पढ़े थे लूपिंग कॉन्सेप्ट, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू एंड स्टेटमेंट पास स्टेटमेंट, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका यूजेस भी बता दिया। मज़ीद आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, जितने क्योंकि आप जितने भी ये जो पाइथन है इसके अंदर मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ के लिए किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम्स है, अब जब नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा तो आप उसमें से क्या जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप सॉल्व करने होंगे। और इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आप उतना ज़्यादा पाइथन को सीख सकेंगे। और जस्ट इसके लॉजिक्स को समझना पड़ता है। एक दफ़ा सिंटैक्स आ गया उसके बाद लॉजिक्स का ही खेल है। तो हम अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 8 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये मेरा चैनल है TLS टीच लर्न स्कूल। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये जो आपको घंटे के निशान नजर आ रहा है, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें और हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन को अपडेट आप हासिल करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।